जय हो गौ माता की जय। नमस्कार दोस्तों, आज 11 जून 2026 के दिन चले जानते हैं दिल्ली चांदी चौक में आज का सोने चांदी का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट है जी बंसल एंड सन्स के पास ऋषभ बंसल भाई साहब से। हाँ जी ऋषभ जी, राम राम जी। राम राम जी भाई साहब जी, राम राम जी, कैसे हो जी? बढ़िया राणा जी, बढ़िया। आज हमारी ऑडियंस सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में कमेंट के माध्यम से बताओ आप लोगों के क्या हालचाल है, और दूसरा प्रभु के नाम से कोई भी शुरुआत होनी चाहिए, प्रभु के नाम से होनी चाहिए जी। ठीक है, बहुत अच्छा जाता है। राणा जी आज का अपडेट है 11 जून 2026 के दिन 24 कैरेट का भाव 1,47,500 रुपये, 22 कैरेट 1,35,700, 18 कैरेट 1,12,100 रुपये, 14 कैरेट 88,500 रुपये। ये 10 ग्राम की रेट है जी। ठीक है जी। और चांदी का 2,44,000 रुपये किलो, एक किलो का भाव 2,44,000 रुपये। ये तो गई भैंस पानी में होगा जी, ये तो काम जी। राणा जी देखिए, कॉमोडिटी मार्केट है, वॉलेटाइल है, अभी कम ज्यादा चल रही है। बाकी देखते हैं भविष्य में। अभी मतलब शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ा डिस्टर्ब है मार्केट। बाकी आप ये भी कह सकते हैं कल में और आज में क्या रहा डिफरेंस रहा जी? जैसे कल सुबह जो रेट दिखाए थे जी, और जो शाम की ओपनिंग में कितने रुपए का डिफरेंस है जी गोल्ड में? कल और आज में राणा जी 2,000 रुपये तोले में फर्क है। 2,000 रुपये 10 ग्राम के हिसाब से फर्क है। 9 या 2 2,000। कल जैसे 1,49,500 था हाँ जी ओपनिंग का, मॉर्निंग की ओपनिंग का। और ये जो रेट डाउन हुए कल रात में क्लोजिंग के दौरान डाउन चले। अच्छा जी। फिर कल जब रात को क्लोज रेट हुए 1900 के आसपास, 1900 साढ़े 1900 रुपए के आसपास में मार्केट क्लोज हुई। आज मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुई और अभी तक में 70-80 रुपए का डाउन चल रहा है। 70-80 रुपए 10 ग्राम के हिसाब से कह रहा हूं। दोबारा युद्ध खड़ा करा जी क्या उनका? राणा जी युद्ध का ना कोई एक आप कह सकते हैं एक ना सटीक वो नहीं आ रहा, या तक कि युद्ध स्टार्ट हो गया फिर मतलब कोई आगे कोई अपडेट नहीं, पता नहीं जी। वैसे तो हम प्रे ही करते हैं सब चीजें बिल्कुल स्टेबल हो और ये सब चीजों में युद्ध ना होने का राणा जी बेनिफिट ही बेनिफिट है। अब ये देखो ना जी, जिन कंट्री में युद्ध हो रहा है वहां के तो ऐसा भी हो सकता है जी भी युद्ध ना हो, क्योंकि इतिहास तो कह रहा है भी जब देवों का और असुरों का युद्ध हुआ था शुरुआत में सतयुग में जी, तब भी युद्ध होकर शांति हुई थी। फिर त्रेता युग आया, श्री रामचंद्र जी को रावण का युद्ध होया जी, तब जो है युद्ध होके जो है शांति आई। फिर जो है कृष्ण जी का समय आया द्वापर में जी, और कौरवों को और पांडवों का युद्ध होके तब शांति आई। तो कल युग में कैसे संभव है भी बिना युद्ध के शांति आ जाए? राणा जी यही होता है, कोई भी युद्ध अगर स्टार्ट हो गया ना जी, हाँ जी, उसके बाद पूर्ण विराम भी आता ही आता है। लेकिन बस ये होता है कि जो उसके रिजल्ट में कितना नुकसान हुआ है या क्या फायदा हुआ है। फायदा तो कभी युद्ध में रहा नहीं जी, हमेशा नुकसान ही रहे। बाकी हमारी तो देखिए एक पक्ष का तो फायदा रहेगा, एक पक्ष का फायदा रहेगा, लेकिन जिसका नुकसान होगा, जिसमें जिनकी कोई गलती नहीं थी वो भी तो फिर लोग आ जाते हैं उसमें। ठीक है जी। तो इन जगहों पे थोड़ा सा तो है, तो आखिरकार इंसान। तो चांदी में कितने टूट गए जी? चांदी में भी 2,000 रुपए किलो डाउन है जी। चांदी में 2,000 किलो डाउन। ये तो गई भैंस पानी में चांदी वालों की तो बिल्कुल ही। हाँ, चांदी का तो बिल्कुल फिजिकल का रेट प्लस जा चुका है, प्रीमियम ऐड हो गया है चांदी में। अच्छा। और एमसीएक्स पे आप देखेंगे, एमसीएक्स पे थोड़ा कम चल रहा है भाव। और इसी तरीके से देखिए कमोडिटी मार्केट राणा जी शॉर्ट टर्म में ना क्या होता है, अगर हम जितना छोटा ग्राफ देखेंगे उतना ज्यादा आपको फ्लक्चुएटिव देखने को मिलेगा। जितना छोटे ग्राफ की परिभाषा में मतलब जैसे आप महीने भर का, 2 महीने का या 15 दिन का ग्राफ देखेंगे, 10 दिन का ग्राफ देखेंगे कि पिछले 10 दिन में आज क्या अपडेट है, तो आपको ग्राफ बहुत ज्यादा वॉलेटाइल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं कभी भी ग्राफ को अगर एनालाइज करता हूँ, स्टडी करता हूँ, तो मैं मिनिमम 6 मंथ सेलेक्ट करता हूँ। मिनिमम कम से कम 6 महीने हम ग्राफ को सेलेक्ट करके फिर देखते हैं कि भाई किस तरीके का रिजल्ट है। और हमेशा मैंने जो रिजल्ट देखा है ना जी, पॉजिटिव मिला है हमेशा। हर 6 मंथ्स का अगर जैसे सपोज करिए आपने एक पर्टिकुलर 6 मंथ का पीरियड ले लो और एंड पीरियड में आप देखोगे बिल्कुल बराबर मिलेगा या प्लस मिलेगा जी। और ये आज का प्रमाण नहीं है जी, कई साल पुराने का आप ग्राफ उठा के देख लीजिए। बस ये फर्क होता है, किसी 6 महीने में ग्राफ ऐसे है तो किसी 6 महीने में ग्राफ ऐसे है, किसी में जे कर्व है या किसी में बिल्कुल लाइटली मतलब आपकी साइड पे। तो ये चीजें मैटर करती है। ठीक है जी। आज क्या दिखाओगे जी? राणा जी आज ना चैन्स की मैं डिजाइन लेकर आया हूँ। ये आप ये देखिए, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये लोटस चैन के पैटर्न है। अब जैसे ना कमेंट आते हैं और हमारे पास ना जैसे डिमांड भी इसकी बहुत ज्यादा है। लोटस चैन क्या होती है देखने में, एक तो ये सुंदरता में भी कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न, तो ये वो वाली चैन। मैंने देखा कि आप जो है ना जेंट्स सामान आपके पास ज्यादा नहीं है, आपकी परचेज इसका मतलब जेंट्स सामान क्या है, जेंट्स लेने लग गए जी अब सामान, पहले लेडीज सामान ज्यादा। हमारे पास ना जी आज भी लेडीज जो ज्वेलरी है, वुमेन ज्वेलरी जो है सबसे ज्यादा डिमांड में और सबसे ज्यादा सेल होती है। और ये मेरे को लगता है जो मेरा अपना कहता है कि थिंकिंग की मैक्सिमम हर जो ज्वेलरी के व्यापारी है 80-20 की रेशियो है, 70-30 की रेशियो कह लो आप। 70% जो वुमेन ज्वेलरी जो होती है सबसे ज्यादा सेल होती है। 30% 95 की लाओ, आदमी तो 5 निकलेंगे। नहीं, मैंने पूरा ओवरऑल बताया ना जी। अगर मेरी बात करोगे तो मैं तो फिर अपने यहाँ पर जो रेशियो 90 और 10 की दूंगा या 80 या 20 की दूंगा। जो 95 लेडीज मान गए, 5 आदमी की जेब में पैसे बचेंगे, 95 तो खाली हो जाएंगे जी। अब एक बार राणा जी मैं ना इस चैन को दिखाना चाहूंगा, जैसे कि ये जेंट्स की चैन है। हाँ जी। ये मात्र एक तोले की चैन है जी।
ठीक है जी। 1 तोले के अंदर इसकी फिलावट देखिए, इसकी लेंथ देखिए। अब देखिए आप ना राणा जी, इस यहाँ से स्टार्ट होके ये लोटस की चैन, सेम लोटस की चैन, सेम लोटस की चैन, सेम लोटस, ये देखिए यहाँ तक लोटस की चैन चलती जा रही है। ठीक है। डिफरेंट वेट है, डिफरेंट लेंथ है, लेकिन सेम वेरायटी है। सेम वेरायटी रखने का मतलब कब होता है जी, अगर कोई व्यापारी अपने पास सबसे ज्यादा इन्वेंटरी कर रहा है तो वहां पर उस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है। तो इसकी जो ब्लू टैग है, इसकी मेकिंग चार्ज 4.9 है जी। 4.9 5% हो गई। हाँ 4.9% है, और इसका 18 कैरेट के अंदर है। इसके साथ सर्विसेज क्या क्या दे रहा हूँ, सबसे पहले वो जानने की बात है। ठीक है जी। अगर ये चैन देखिए कैसे चलता है, पहले मेटल जो गया राणा जी कारीगर के पास गया, कारीगर ने छोटी छोटी जो इसकी डाइयां होती है, जैसे उसका जो प्रोसीजर है, उसने पहले प्लास्टिक की कैट डिजाइनिंग होती है, रबड़ की, उसने कैट बनाया कंप्यूटर से डिजाइन बना के, जैसे कि अभी हमने आपके वीडियो के माध्यम से अपने व्यूअर्स को दिखाया भी था। उसके बाद बाबूजी कारीगर ने जब इस चैन को तैयार करा ना, ये चैन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट काउंटर सेल पे आ जाएगा, कस्टमर को सेल होने के लिए आ जाएगा, नहीं। उसके बाद का प्रोसीजर होता है, इसके पास जो हमारी क्यूसी की टीम होती है, 4 जनों की टीम, 4 अलग अलग हेड की टीम होती है। पहला हेड चेक करता है कि कहीं से कोई फिनिशिंग आउट तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक हेड ने कह दिया भाई इसकी तो फिनिशिंग आउट है, तो हम उस चैन को वापसी कारीगर के पास भेजते हैं जब तक वो आर्टिकल बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। फिर अगर सपोज आर्टिकल ठीक होकर वापसी आ जाएगा, क्यूसी सेकंड पे जाएगा कि इसकी पॉलिश डाउन तो नहीं है, कहीं से रफ एंड टफ तो नहीं है। अभी मैं आपको एक बारीकी चीज इसमें दिखाने वाला हूँ। थर्ड क्यूसी चेक करता है ये HYD हो चुका है नहीं हो चुका। फोर्थ क्यूसी चेक करता है कि जो इसकी टैगिंग है, इस टैगिंग से और इसका वेट में कोई फर्क तो नहीं आ रहा, या प्योरिटी में फर्क तो नहीं आ रहा। फिर उसके बाद ये काउंटर सेल पे आता है जी। मतलब इतनी ज्यादा चीजें होती है, टैगिंग भी 4th पॉइंट पे होती है। उसके बाद मतलब आप ये मान के चलो एक ज्वेलरी काउंटर पे है, तो इसका मतलब वो कहीं बारना जी अपना रेक्टिफाई होकर आ रही है जी। तो जैसे अपने पास जितने कस्टमर आते हैं, इसमें से कितने कस्टमर है जो संतुष्ट होके जाते हैं? संतुष्ट का मतलब संतुष्ट तो सारे होके जाते हैं जो सामान लेके जा रहा, बाद में यानी जब बिल बन जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, एक चलने का टाइम आएगा, एक तो ग्राहक ऐसा होता है थोड़ा सा झगड़ के जाएगा, एक है कुछ नाराज होकर जाएगा, तूने ये कर दिया, मैं लेट कर दिया, कुछ भी, एक है जो है धन्यवाद देकर जाएगा। तो कितने का रेशो आता है ये राणा जी? आप ये मान के चलो जो बहुत बड़े विद्वान भी रहे हैं वो भी ना जी, जो परिवार के अंदर होते हैं, परिवार ऐसा नहीं होता कि ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए एक आपसे खुश भी रहेगा, कोई आपसे नाराज भी रहेगा, कोई आपके मतलब ये हर वो नहीं कहूँगा जी कि 100% खुश होके जाते, नहीं। अब सपोज करिए बिलिंग काउंटर पे लाइन है या बिलिंग काउंटर पे वेटिंग टाइम है, सामने जो कस्टमर है, देखिए एज अ कस्टमर अगर मैं भी हूँ तो होता है कि भाई थोड़ा फास्ट हो जाए प्रोसीजर, कहीं ना कहीं अगर टाइम लग गया तो वहां पर नाराजगी हो गई। लेकिन फिर भी कहूँगा जो मेरा अपना थिंकिंग है 98 और 99% कोई मतलब ऐसी शिकायत नहीं आती, क्योंकि कम से कम पूरी टीम सेटअप है। जैसे कहीं टीम लगी हुई है और हम कोशिश करते हैं जितना टर्न अराउंड टाइम है हमारे पास, तो वैसे ही इतना रश रहता है कस्टमर्स का, हम कोशिश हमने जो टेबल मतलब एक बना रखा है ना कि काउंटर फटाफट हो, जैसे कस्टमर ने डील करा, सेल्स एग्जीक्यूटिव ने डील करा, फटाफट से कस्टमर ने सेलेक्ट करा, उसके बाद का जो प्रोसीजर है कस्टमर का भी टाइम ना लगे और हम भी फ्री हो अपनी साइड से। तो वैसे तो एक ऐसा नहीं है जी, और बाकी तो हर जगह है, तो परिवार के अंदर भी है। बनता है ये भी तो आते हैं अभी, इतने नहीं इतने लगा लो, इतने नहीं इतने लगा लो, वो आते हैं जी कस्टमर का ऊपर के डालो, जैसे आपने कितने 14,000 1,47,500 या कुछ भी बिल बनाओ, कहेंगे ऊपर के हटा दो जी। ऐसे भी क्या होता है जी, महिला जो आते हैं या जिनको कैलकुलेशन मतलब ये है कि वो क्या कहते हैं ठीक ठीक लगा दो, ठीक ठीक की इसमें तो परिभाषा नहीं है जी। अब जैसे हाँ मजे की बात है, 34-35 हज़ार रुपये की कोई छोटा सा आर्टिकल था, पता नहीं नोस्पिन या कोई होगा कोई टॉप्स वगैरह, 35,000 में 35,800 कुछ का था या 900 कुछ का था वो, तो कस्टमर ने दी, इंडियंस है जी और अपना हमारे खूनों में है नेगोशिएशन, तो उन्होंने कहा जी ऊपर के हटा दो जी 900 रुपये या 2,000 रुपये, ऐसे कुछ लमसम अमाउंट था, मेरे को ध्यान क्लियरिटी नहीं है। लेकिन ना आप ये देखेंगे 30,000 रुपये, वो 2,000 रुपये ना परसेंटेज में अगर निकालेंगे वो हमारी परचेज से भी ज़्यादा है। अच्छा जी, ये तो ज्वेलरी में परसेंटेज चलती है जी। आप ये मान के चलो अगर कोई व्यापारी आपको 2.9 में दे रहा है या 5% भी दे रहा है, 10% भी दे रहा है, 10 ये नहीं है कि 10 में वो 5 घर पे लेके जा रहा अपने, नहीं है जी। 10 वाली आप समझे उसके खर्चे हैं, 8% क्या पता 9% ही उसको अपनी खरीदी है अपने मतलब खर्चे के साथ इंक्लूड करके वो प्रोडक्ट उसके पास पड़ता हो। ठीक है जी। ज्वेलरी तो ऐसा है जिसने अपनी लागत लगा रखी है, ब्याज भी तो गिनेगा नहीं गिनेगा जी। ठीक है जी, तो इस तरीके से चलता है। बाकी इसके बाद नेक्स्ट आपको वैरायटी दिखाने वाला हूँ, ये त्रिपुटी नवाबी चैन, त्रिपुटी नवाबी, और इसका मैं जिक्र जनरली हर वीडियोस में करता हूँ। ये देखिए इसकी राणा जी एक बार ना स्किन टोन पे दिखाऊंगा, एक साइड पे ये ग्लॉसी होती है फिनिशिंग और एक साइड पे मैट फिनिशिंग होती है जी। और ये लगा लो जी, ये मेरी ना शुरू से अभी तक आपने कई बार बताया जी पसंद। एक होता ना कि मतलब इतनी चैनें देखिए लेकिन ना ये इससे निगाह हटती नहीं जी। तो इसमें क्या खासियत है जो आपको पसंद आती है, आप पहनते हो? सबसे बड़ी खासियत है जैसे मैंने वेयर कर रखा है ना जी, कहीं भी अपने को इचिंग नहीं होती, कहीं भी ऐसा नहीं कि कहीं टकरी हो कुछ हो, मतलब स्मूथली है। एक इसकी लुक है ना जी, लुक सबसे सदाबहार है। त्रिपुटी नवाबी, अब ये देखिए जी, ये त्रिपुटी नवाबी के भी कई सारे पैटर्न, कई सारे डिजाइन हमने रखे हुए हैं। ये ना बेसिकली अभी ढंग से इस पे वेयर नहीं है तो इसलिए फोल्ड हो रही है, वरना ये बिल्कुल एक उससे चलती है एक रो से, एक साइड मैट और एक साइड फिनिश पॉलिश। मतलब एक साइड मैट वाला भी दिखाना जी, इसके साथ में रख के मैट वाला दिखा। ठीक है जी, ये देखिए। तो इतनी बारीकी से कौन देखेगा जिसको? राणा जी अभी तो एक कैमरे के माध्यम से आ ही नहीं रहा होगा, बाकी फ्रंट पे आने के बाद ये डिजाइन
जो नेचुरल डायरेक्ट देख के दिखता है विजिबल। और बाकी ना सबसे ज़्यादा जो चलता है जी नवाबी चैन चलती है। नवाबी देखिए इस तरीके की चैनें आ गई। अब इसकी भी जो मेकिंग है आपकी 4.9% है। 4.9% आना जी कोई गलत नहीं है, बिल्कुल जायज़ आपसे ले रहे मेकिंग। इसमें हमारे अपने खर्चे हैं, बिल्कुल आपको जो प्योरिटी है आप अपने लोकल लैब में या आप किसी भी एक ज्वेलर्स पे अपने आसपास जो भी आपकी तसल्ली है आप टेस्ट बिल्कुल करा सकते हो। देखिए मैं इसलिए वर्ड्स बोलता हूँ क्योंकि मैं पूरा श्योर हूँ। और मेरे को तो कई जने ऐसे भी करते हैं। अभी कल की एक बात बताता हूँ, मज़ेदार बात। एक व्यापारी आते हैं हमारी टीम के पास, मेरे पास तो डायरेक्ट नहीं आए, मैं किसी मीटिंग में था जी। वो कहते हैं कि बिना HOID का माल दे दो। फिर हमने उनसे थोड़ी सी बातें करी कि मतलब ऐसा क्यों जी, बिना हॉलमार्क का माल आप क्यों चाह रहे लेना। तो पता नहीं जी क्या उनका गेम होता है क्या नहीं होता। वो तो यहाँ मिलता है जी किसी पे बिना HOID का, तो शायद बेच भी नहीं सकते। राणा जी किसका मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब मेरे को तो लगता है आज की डेट में तो ना ही बराबर होगा, क्योंकि स्मार्टफोन की दुनिया है, सोशल मीडिया का टाइम है और सारी चीज़ें ना देखिए नहीं करते जी अब लोग। ये पहले चलती थी चीज़ें लेकिन अब नहीं है। जब से गवर्नमेंट ने HOID लाइव करा है और HOID का इनिशिएटिव लिया है तो ये मैं तो कहता हूँ जी जो कर भी रहा है ना बिल्कुल बंद कर दो, बहुत बेकार चीज़ है। अगर आपको एक्सपेंड करना है राणा जी, जिसका विज़न है ना, हमारा विज़न क्या बेसिकली हमें अपने काम को स्प्रेड करना है जी और काम को बहुत अच्छे से बढ़ाना है। आप ये लगा लीजिए मतलब अभी एक आपको बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ। अभी मैं वैष्णो देवी गया जी पीछे यात्रा पे, तो वहाँ पर भी अपने मतलब परिचित मिले, जानकार मिले, मतलब जो हमें वीडियोस देखते थे उनके कमेंट, मतलब लाइव नहीं मिल पाए, कमेंट आया लेकिन उनका कि हमने ऐसे आपको देखा था तो अच्छा लगता है जी। और हमने कहीं भी लाइव नहीं करा था, ये बात कहीं भी जिक्र नहीं हुई थी, तो अच्छी लगती है चीज़ें। पिछले 2-3 दिन आप यहाँ से गायब रहे जी, तरुण भाई साहब आए थे। हाँ बड़े भाई थे हमारे, उन्होंने आपको वेयर हाउस भी दिखाया। हाँ जी, हाँ जी। और लेजर वो दिखाया, लेजर से कैसे ज्वेलरी बनती है। हम क्या करते हैं जी, जितनी भी टेक्नोलॉजी मशीन अभी मार्केट में आती है ना जी, हम कोशिश करते हैं उसको लेकर आए। उसको लेकर आने के बाद क्या है जी, टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर समय के हिसाब से नहीं चलोगे जी, समय जबरदस्ती फिर चलवाएगा। ठीक है जी। तो बाकी ठीक है। अब ना सबसे ज्यादा जो आज की डेट में सेल आ रही है, हाँ जी, इस लास्ट मंथ का अगर मैं कहूँगा मेरा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है तो मेरा जड़ाऊ का आर्टिकल है। जड़ाऊ का जी सबसे ज्यादा सेल है राणा जी। इन्हीं को चिकपट्टी ये वाला आगे दिखाओ जी, ये वाला सबसे स्पेशल ट्रे है। अच्छा जी, ये वाला सबसे स्पेशल सेट है आज का, ये वाला जी। जी जड़ाऊ का सेट नवरत्न स्टोनों के साथ। दिखा दो जी एक बार वेयर करके। तो नवरत्न में क्या चीज़ है जी इसके? नवरत्न होता है जी, इसमें ना अलग अलग कलर के मतलब स्टोन्स होते हैं जी। अच्छा जी। और ये अनशेप्ड होता है, इसका शेप्ड नहीं होते। हाँ जी। इसको बनाया जो इसका होता है नेचुरल कटिंग के स्टोन्स होते हैं। एक बार इसको ट्रे में रख के दिखाएं आप एक राणा जी, इस पर ना जूम करके पूरी इसकी वो दिखा दो। तो इसकी खासियत क्या है जी? है खासियत होता है आप इसको कोई छोटे ओकेशन, मतलब आपने घर के आस जैसे कोई भी एक ओकेशन हो गया, हाँ जी, वेडिंग अटेंड कर रहे हैं या किसी अपने घर में, तो इसमें गोल्ड कितना लगा है जी? मोटा मोटी इसमें गोल्ड है आपका 6 तोले। 6 तोले गोल्ड है जी। इयरिंग के साथ बताता हूँ, कोई भी मैं वेट क्लियर करता हूँ ना, जैसे राणा जी कमेंट बहुत आता है कि जो आपने वेट बताया वो खाली सेट का है, इयरिंग का है। ठीक है दोस्तों कभी भी अगर हम सेट का वेट बताएंगे ना आपको जरूर क्लियर करेंगे वो सेट का वेट है। जनरली हम इयरिंग के साथ बताते हैं। अब एक बार ये वाला सेट भी लगा के दिखाएं। तो 6 तोले में उसकी मेकिंग चार्ज कितना रहेगी जी फिर? ये इसकी मेकिंग चार्ज है आपकी 3.9%। 3.9 होगी। अच्छा जी। और इसकी क्या खासियत है इस वाले सेट की? बाबू जी ये ना इसको कुछ लोग कहते हैं चिकपट्टी, कुछ लोग कहते हैं जड़ाऊ। वैसे इसका ओरिजिनल फॉर्मिंग तो जड़ाऊ ही है। ठीक है। और मतलब इसको क्लोज टू नेक के भी सेट कहते हैं। क्लोज टू नेक कैसे कई सारे शब्द होते हैं, प्राइवेसी शब्द होते हैं जी हर एक आइटम का, आर्टिकल के। हम तो जानने लगे हैं जी, जैसे कस्टमर हमें डिमांड करते हैं। तो इस तरीके की भी वैरायटी है। और अगर ये देखिए एक बार ये वैरायटी भी दिखाई जी, ये लेटेस्ट की आई है, ये दिखाना वेयर करके एक बार। कितने ग्राम का है जी नेट वेट? ये राणा जी 13 ग्राम 500 समथिंग है, मतलब 13.5 ग्राम मान के चलो आप। 13.5 ग्राम। विदाउट एयरिंग है जी, ये विदाउट एयरिंग में। अच्छा विदाउट एयरिंग रहे? विदाउट एयरिंग में, लेकिन अगर आप एयरिंग चाहेंगे तो मोटा मोटी 2-2 ग्राम को और लगा लो। में सबसे ज्यादा यही बिके जी? सबसे ज्यादा डिमांड है पिछले मतलब लास्ट मंथ की बता रहा हूँ मैं। ये मई और मिड आप मान के चलो। भी को बोलते हैं और जड़ाऊ भी? चिकपट्टी कहते हैं, जड़ाऊ। वैसे 90% तो जड़ाऊ की चिकपट्टी कहते हैं जी। अच्छा जी। और ये देखिए जी, ये हाथों जी, आप भी ठगे जाते हो जी कभी? जैसे पीछे से मान ले आपके पास से हम माल ले गए, कोई भी सामान ले गया, वो तो आपके विश्वास पे ले गया जी। जहाँ से आप जा रहे किसी के पास से भी ले रहे, अपनी फैक्ट्री में ले रहे, सारा तो अपना आप बना नहीं सकते जी, फैक्ट्री में से। तो आपके साथ भी ठग विद्या हो जाती है कुछ कभी? राणा जी एक चीज़ इसको ना क्लैरिटी देता हूँ अच्छे से। आज की डेट में मेरा 80 से 85% ज्वेलरी की बता रहा हूँ जी। जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो तो अलग चीज़ है, ज्वेलरी हमारी फॉर्मिंग है 80% अपनी। हम जैसे हमारे कारीगर है, हमारा वेयर हाउस है, हमारी बैठक है, हमारे एक बैठक पे कारीगर तैयार कर रहे हैं, मेटल हम दे रहे हैं। ठीक है। उस मेटल के द्वारा ज्वेलरी का उत्पादन होकर हमारे काउंटर सेल पे आता है। हाँ जी। वहाँ पर क्या होता है जी, इन जो ये सिनेरियो है ना, जो इसमें परसेंटेज कमियां, ये परसेंटेज ना के बराबर हो जाती है कि हमें पता है कि हमारी आपको क्या परसेंट ले रहे हैं उसमें भी हो जाता है 20% में। मैं आपको बता रहा हूँ उसी चीज का। जैसे कई व्यापारी है ना जी, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होती, वो टोटली जो डिपेंड होते हैं किस पे भला, वेंडर्स पे। आपको हमेशा क्या करना है, देखिए आप भी तो आखिरकार कस्टमर हो। सपोज करिए मैं अपना एग्जांपल देकर चलता हूँ आपको, आप इससे थोड़ा रिलेट करना अपना आपको। अगर मैं एक ज्वेलर हूँ, देखिए मैं पीछे वेंडर से माल लिया,
पीछे से वेंडर से मान लिया मैंने उसके ट्रस्ट पे लिया, लेकिन आपके जो कस्टमर आ रहे हैं ना जी, वो वेंडर के ट्रस्ट पे आपसे नहीं ले रहे, वो तो आपके ट्रस्ट सामने वाले के पे। ट्रस्ट पे ले रहे हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक ज्वेलर की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बढ़ जाती है, जैसे एक घर के बड़ा जो सबसे बड़ा सदस्य होता है ना, उस पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है जी। दोनों जनरेशन को संभाल के रखना है और सबको एक साथ लेके चलना है। तो आपको वो ज्वेलरी जितना आपका कस्टमर लेके जा रहा है, वो प्रिकॉशन आपको चेक करना है। चेक कैसे कर सकते हैं, ज्वेलरी में क्या होता है जी, आप स्किन टेस्ट करेंगे तो क्या होता है, मेन ना बेसिकली सबसे ज़्यादा जो प्योरिटी जांच करी जाती है वो मेल्टिंग के दौरान ही जांच हो पाती है प्योरिटी के बारे में। तो कुछ जैसे ऑर्नामेंट मेल्ट करके भी आप चेक कर सकते हो, कई सारे इसके तरीके होते हैं। आप हमारे से बिल्कुल कांटेक्ट करें। जो जिनका कम उसमें है जी, वो आपसे आके ले जाएं, जो अपना कारीगर दुकानदार हैं छोटे वाले, तो उनको आपसे लेने में कोई फायदा भी होएगा जी कुछ? राणा जी देखिए, फ़ायदा खाली एक जगह हो सकता है, दो जगह फ़ायदा होगा। पहली चीज़, मैं आपको डिज़ाइनिंग ऐसी दे दूंगा कि आपकी मार्केट स्टडी करके। एक मेरे पास है एमपी के कस्टमर है, मध्य प्रदेश के, उन्होंने ना जी, दुकानदार, हाँ शॉपकीपर, मतलब कुछ भी माल वो अपने स्टॉक कर रहे थे, लेकिन हम हमेशा गाइड करते हैं जी, आपके पास चल क्या रहा है, आप अपने कंप्यूटर से बात करो। अगर आपके पास कंप्यूटर का पूरा कंसेप्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं भी एक ना सूझबूझ होती है कि आपको काम कर करके प्रैक्टिस हो जाता है। हमेशा 1 से लेके 100 नंबर तक अगर आप वैरायटी रख रहे हैं, वो वैरायटी रखो कि कोई भी एक वैरायटी रिजेक्ट ना हो। पहली कंसर्न तो ये। सेकंड चीज़, मेरी आपको प्योरिटी पूरी मिलेगी, इसका वादा और विश्वास आप दोनों मान के चलो। कारण क्या है, मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, जो हमारी टीम्स है ना जी, वो टीम यही चेक करती है। जो इतनी महंगी महंगी मशीन हमने हर शॉप पे अपने इंस्टॉल कर रखी है, इसका कारण यही है कि हम प्योरिटी को जांच कर पाए। अच्छा, जैसे ना क्या होता है, आप देखेंगे इंडिया में हमारे जैसे वेडिंग होती है, तो वेडिंग में काफ़ी ज्वेलरी परचेज करी जाती है कि एक इस सोच के साथ कि चलो ये सबका एक शौक भी है, सबसे पहली चीज़। और दूसरा चीज़, ये इन्वेस्टमेंट और सबसे बड़ी बैकबोन है आपकी भविष्य के लिए, या कभी भी एक ऐसे संकट के लिए कभी भी कोई आए तो आपका एक ज्वेलरी होती है कि हाँ भाई, नखनों पे गणित है कि इतने रुपए हमारे पास है रेडी में। तो कहीं से भी लो, खरी चीज़ लो और 2-4 चीज़ें दुकानदार को वैरायटी में हो गया जी, आपसे बेनिफिट, वैरायटी ज़्यादा मिलेगी। दूसरा मेकिंग हो गया ना जी, बनवाई जो मेकिंग चार्जेस मैं उसको एक नॉमिनल कॉस्ट में दे दूंगा। वो मेकिंग चार्जेस देखिए, हो सकता है मार्केट में और भी आपको मिल जाए, उससे भी कम में मिल जाए। आजकल एक और आ गया राणा जी 0%, तो वो तो आपको देखिए, मैं आपको वो उनको ये नहीं कहता कि सही है गलत है, लेकिन फिर भी मेरे को समझ नहीं आती वो कैलकुलेशन क्या है क्या नहीं है। कि मैंने तो जितनी बार अपने टेलर से शर्ट सिलवाई है ना, मैंने पूछा कि यार तू भी 0 उसमें करता है क्या? कारीगर तो अपनी बनवाई लेगा ही लेगा। गोल्ड उत्पादन, मैं बोल दूं ना जी, कल एक कंपनी लॉन्च हुई कपड़ों की, उसने करा जी 1 रुपए में कोई भी सामान लो। हाँ। अभी तक उसके जो फॉलोवर थे ना, तो पता है उसका फिर टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी? फैब्रिक भी उसी से लेना पड़ेगा। अच्छा, वो तो रेडीमेड का है ना जी, उसका रेडीमेड का है बाबूजी, तो कॉटन के मतलब फैब्रिक के तो पैसे ले ही रहा है ना वो 1 रुपए की स्टिचिंग 1 रुपए स्टिचिंग नहीं, पूरा सामान 1 रुपए का सिर्फ। अच्छा, कोई भी ऑर्डर करो, सबसे पहले तो उसकी ऐप डाउनलोड करो। हाँ। अभी तक उसके 2-1 हजार कस्टमर थे। मार्केटिंग स्टंट है फिर ये। उसके रातों रात जो है ना 20-25 हजार हो गए। अच्छा जी। तो 1 रुपए तो उसके जो सामान की वैल्यू है, और 499 उसका डिलीवरी चार्ज है। अच्छा, बस आ गया उसी में ये सारा कुछ। 401 रुपये हो गया, ठीक है, पूरे 500 बन गए। वो कान ऐसे पकड़ो, उधर से पकड़ो, वो अलग कंसेप्ट। ठीक है, मैं समझ गया जी। तो ज्वेलरी में ना जी, जितना सिंपल स्पष्ट रहेगा उतना ज़्यादा बढ़िया है। और दिखाओ जी क्या। इसके बाद वैरायटी आपको दिखा देते हैं। अब लोग मैक्सिमम ना जी, जो मैं देख रहा हूँ, प्लेन सेट से शिफ्ट कर रहे हैं एंटीक सेट पे। कारण क्या है, एंटीक सेट और प्लेन सेट अब सेम वेट में आने लग गए। ये एंटीक है, प्लेन है? ये प्लेन में आता है जी। इसका वजन है, वेट है 15 ग्राम। अच्छा जी। ये है आपका 14 ग्राम 800, और आपके जो राइट वाला है 17 ग्राम 100 समथिंग। अच्छा जी। और एयरिंग के साथ है जी। वो टॉप्स पे भी, इसके जो टॉप्स है इसके, इस पे भी फोकस करा दो। इनकी खासियतें क्या जी फिर ये? इनकी खासियत होती है जी, खासियत तो देखिए, सबसे बड़ी खासियत है, एक तो आप पैसे के बदले एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जो भविष्य के साथ बढ़ना है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो इसके अपने लाइक करते पसंद करते हैं, जैसे आप इसको वेयर करते हैं, शौक पूरा आपका करेगा, तो सबसे बड़ी खासियत तो वही है। और एक आप अच्छी जगह से अच्छी क्वालिटी का, अच्छी प्योरिटी का माल लेके जा रहे हैं। दिखाई जी, मेरे को ना कई लोग कहते हैं जी आप भी मेकिंग कम करो, मेकिंग कम कर दो, या 7% वाले को आर्टिकल को एक फ्लैट मत, या अपने शॉप पे भी आप कंसेप्ट चला लो फ्लैट मेकिंग का। बिल्कुल भी नहीं करेंगे जी हम वो फ्लैट मेकिंग का करके। पता क्या है जी, पॉइंट समझना, मैं एक अच्छा डिजाइन को रखना ना अपने पास। मतलब बंदे बोलते हैं जैसे हमारे पास तो बिल्कुल सेम एक ही पॉइंट, एक ही रेट के है मेकिंग चार्ज है। किसी के पास 2%, किसी के पास 5%, किसी के 4%। आपके सब अलग अलग किस्म के सामान है जिसमें। राणा जी, आप ऐसे मान के चलो ना जी, अगर मैं अपने पास एक निर्धारित कर दूंगा, 2 दुकानदार है, एक गाड़ी वाला कह रहा है कि मेरे पे 10 लाख में सारी गाड़ियां हैं, आप समझो बात को, तो वो लग्जरी गाड़ी या लग्जरी कार वो अपने पास नहीं रख पाएगा। कारण क्या, उसका सेगमेंट है वो काम करने का। कि देखो, बुरा वो भी नहीं काम कर रहा। उसने कहा कि 10 लाख के अंदर मेरे पास सारी गाड़ियां हैं, वो मारुति डिजायर रख लेगा, वैगनर रख लेगा।
लेकिन अगर आप मर्सिडीज और ऑडी की बात करोगे ना जी, अब उसके खरीदार, उसके शौकीन अलग है। वो रखने के लिए कम से कम 70 लाख का, वो कहेगा मेरे पास 10 लाख वाली गाड़ी भी है और मेरे पास टॉप एंड हायर रेंज की भी कार है। तो वो क्या है जी, उसके पास ना अगर कस्टमर ब्रॉड है, मेरे पास कस्टमर ब्रॉड सेगमेंट है, मेरे पास कस्टमर 7% मेकिंग वाला भी है। हालांकि मजे की बात, मेरे पे आर्टिकल जो है 14 या 15% के हैं, लेकिन मेरे पास कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं जो 22% के डिजाइन को भी वो ऑर्डर पे तैयार करवाते हैं। आते हैं, बिल्कुल आते हैं जी। इसकी कोई शौक की कोई कीमत नहीं है जी, लोग पहले से प्रिपेयर्ड है, उनको सब चीजें क्लियर है। और हमारे पास आज की डेट में जो टेक्नोलॉजीज है ना जी, हम उसको रू ब रू एग्जैक्ट तैयार कर सकते हैं उसको, बिल्कुल सेम टू सेम। और आपको ना वो उसकी क्लिप हम ना यहाँ पर लेकर भी आएंगे, वो जैसे एलईडी की जो चलती है, मतलब वो लेजर से जो ज्वेलरी को डिजाइन करा जाता है। हाँ जी, लेजर है, हाथ से कारीगर हाथ से नहीं तैयार हो रहा, वो कंप्यूटर तैयार कर रहा है। कंप्यूटर देखो, इंसान तो गलती कर देगा, कंप्यूटर गलती नहीं करता। तो ये है बिल्कुल एक एग्जैक्टली रिपोर्ट बनती है उससे। दिखाओ जी, और वैरायटी एक बार दिखा देते हैं। वैरायटी दिखा रहा हूँ, अभी लास्ट वीडियो में कमेंट आया था उसका, लास्ट या एक दिन और पहले। ये डायमंड के पेंडेंट, डायमंड के लाइट वेट पेंडेंट। ये पेंडेंट, ये तो वो कोके हैं जी नाक के? नहीं, इयरिंग है जी, इयरिंग। अच्छा हाँ, ये देखो, अब देखो ये इयरिंग आ गए, और इसका मेन ये पेंडेंट आ गया जी। आप इसमें गोल्ड की चैन अटैच कर सकते हो, या जैसे आप चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार इसको पेंडेंट के तौर पे अटैच कर सकते हो। सबसे मेन चीज होता है इसके इयरिंग का, इसका जो इयरिंग का टॉप है और इसके पेंडेंट पे एक डिजाइनिंग देना, एक लुक तैयार करना। राणा जी, इस पे भी दिखा दो। और जितने भी डायमंड के आर्टिकल्स हैं हमारे IGI सर्टिफाइड है और नेचुरल डायमंड्स है। और ये देखो जी, सारे लेटेस्ट पैटर्न है जी। इसके इयरिंग पे भी बाबूजी एक बार फोकस करके दिखाना। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, सेम टू सेम वही मिलेगा जी। हाँ जी, ये देखो जी, राउंड शेप के अंदर ये भी लेटेस्ट की वैरायटी आई है। 2.9% मेकिंग है, ये देखिए जी, 2.9% मेकिंग। ये वाली वैरायटी मेरी बहुत चलती है जी, इसकी ये सेल होते के साथ ही डिमांड आ जाती है इसकी। ये वाली जी, हाँ जी, ये भी। और एक वैरायटी इन्होंने डिस्प्ले नहीं करी, वो भी बहुत चलती है। तो इस तरीके की वैरायटी काफी मिल जाती है। तो इसमें डायमंड कितने रहेंगे जी? ये फिर अलग अलग है राणा जी, किसी में 1 कैरेट है तो किसी में 50 सेंट भी है। तो ये तो अलग अलग, हर बनावट अलग है। जैसे इसमें डायमंड में बता देता हूँ, ये लाइट ही लग रहा है, मोटा मोटी 1 कैरेट है इसमें, 1 कैरेट का डायमंड है। और 91 सेंट का इसमें 91 सेंट। ठीक है जी। तो ठीक है जी, अब मिली जुली वो है। अब इसके बाद ना मैं आपको सेट्स दिखाने वाला हूँ, लाइट वेट के डायमंड के सेट्स, जो कि ये भी काफी सदाबहार होते हैं और काफी ज्यादा डिमांड में रहते हैं। हाँ जी, ये उस तरीके से चलता है जी। अब ये देखिए, इनके सेट ना हमेशा आपको स्किन टोन पे ही एक इसकी लुक आ पाती है। एक बार आप दिखाना राणा जी, ये देखिए इयरिंग आ जाते हैं साथ में। ये डायमंड के सेट 2 लाख 1.5 लाख रुपए से शुरुआत हो जाती है इनकी। और इसकी एक बार लुक देख सकते हैं, बिल्कुल ये देखिए जी, ठीक है, हॉलमार्क HYD सर्टिफाइड गवर्नमेंट गाइडलाइंस के साथ और प्रॉपर हमारे विश्वास के साथ। ये येलो गोल्ड पॉलिश के अंदर, जैसे ये तो अपना येलो गोल्ड हो गया। आप चाहते हैं रोज गोल्ड में, तो रोज गोल्ड पॉलिश में भी आप इसको रेडी कर सकते हैं। रोज गोल्ड और येलो गोल्ड में फर्क इतना होता है, सपोज करिए जितनी परसेंटेज के अलॉय मेटल मिक्स होते हैं ना, अगर उसमें मात्रा कॉपर और जिंक की बराबर करेंगे तो येलो फॉर्मिंग आएगी। अगर उसमें मात्रा जिंक की बहुत मिनिमल कर देंगे, कॉपर को एक्सटेंड कर देंगे, तो वो बन जाएगा जी रोज गोल्ड। कॉपर हमेशा रोज गोल्ड होता है। तो इसलिए क्या होता है, गोल्ड अपना रूप जो अलॉय मेटल्स होते हैं उसके अपने उसमें कवर कर लेता है। अब जैसे व्हाइट गोल्ड करना है तो पैलेडियम ऐड होता है जी, जैसे बाकी की जो अदर अलॉय मेटल है उसमें पैलेडियम मिक्स होगा। ठीक है जी। एक बात जी, चर्चा बड़ी सबसे ज्यादा ये वाला जो सेट है, सबसे ज्यादा डिमांड आती है इसकी। ये वाला जी, इसमें कोई कलर स्टोन नहीं है, ये नेचुरल के अंदर है और अच्छी कलर, अच्छी क्लैरिटी के अंदर है। नेक्स्ट वीडियो हम डायमंड की टेक्निकल बातों पे करेंगे कि इसकी कलर क्या होती है, इसकी क्लैरिटी क्या होती है। और एक बात जी, जितनी भी बातें करी आज तक आपके साथ, आपने कभी किसी की बुराई नहीं करी? अच्छा, धन्यवाद। नहीं, वैसे जैसे कोई करता है ना, अभी जो कर निकलवाना चाहे किसी के भी लिए, ना किसी दुकानदार के लिए, ना शोरूम वाले के लिए, या किसी ज्वेलर के लिए, आपकी एक खासियत रही जब से आप मेरे साथ जुड़े, कभी आपने किसी को भी नेगेटिव नहीं बोला। राणा जी, भगवान करे ऐसा आशीर्वाद बना रहे। और देखिए, अपना लकीर लंबा, हमें ना पिताजी ने सिखाया कि अपनी लकीर लंबी करते रहो, सामने वाले की लकीर मत काटो जी। वो वाली बात होती है कि सामने अपनी लकीर है जी, उसको बढ़ाते रहेंगे और बढ़िया करते रहेंगे। और हर रोज है ना जी, 365 दिन है, या आप डेली लाइफ कर रहे हैं, आपका जैसे अगला दिन कल आएगा, हर रोज नया सीखने को है, हर रोज नया ट्राई करने को है और बेटर पर्सन बनने को है। तो ये तो चलता रहेगा जी। अब देखो क्या रहता है। और ठीक है जी, हम देश के साथ भी खड़े हैं। अगर कोई भी समस्या है, आज हमारे अपील कर रही है हमारे एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, वो भी हम सपोर्ट में। ठीक है जी, अब संकट आता है तो वो कुछ टाइम में कवर भी होता है। कोरोना टाइम में हमें बड़ा दिक्कत हो रही थी कि क्या होगा, अगला पल क्या होने वाला, नेक्स्ट पल के। जब लॉकडाउन लगा था काफ़ी जगह दिक्कत थी। और हमारे जो नीचे स्तर पे होते हैं कारीगर, जो रोज कुआं खोद और पानी पी वाली कहानी होती है, वो बड़ा परेशान होते हैं। एक ना कमेंट आ रहा था कि भाई शॉर्ट टर्म में बताया करो गोल्ड का बढ़ेगा घटेगा। कहते ना राणा जी, बीज पौधे को नहीं देख पाता। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट टर्म का कोई नहीं देख पाता जी क्या होने वाला है। अगर सपोज करो मैं कह दूँ भाई मंडे तक आपके रेट बढ़ेंगे और कल को कोई स्टेटमेंट आ जाए, वो सारा का सारा रिवर्स साइकिल चल जाएगी। तो शॉर्ट टर्म का कभी भी बिलीव मत करो, अपना शॉर्ट टर्म वाला काम भी मत करो। ठीक है, मिक्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर आप पे 100 रुपये रखें, 20 रुपये आप शॉर्ट कर सकते हो, 70 रुपये या 80 रुपये आप लॉन्ग टर्म में लेके चलो। और 20 रुपये भी वो नहीं चाहिए, खोए का गम नहीं। ठीक है जी। गोल्ड में जीरो तो नहीं होने वाले, कम हो सकते हैं, लेकिन जीरो कभी नहीं, जीरो नहीं होगा। राम 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 जी भाई साहब जी।
दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनके ये यहाँ के मोबाइल नंबर है। और जो आपको ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा ज्वेलरी देखनी, समंदर में जाना, तो इनकी कुच्चा महाजनी दुकान पे जा सकते हो। उसका भी एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।